हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिकल एरर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स कौन से हैं, कहाँ से हमारी स्टैटिस्टिकल एरर अराइज होती है। जब भी हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसमें हमारी गलतियां होने के चांसेस कहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एरर्स ऑफ ओरिजिन। The errors arising in the process of data collection are known as errors of origin. जब भी हमारा कोई डेटा कलेक्शन के टाइम पर ही कोई गलती हो जाती है, यानी कि डेटा कलेक्शन, अब हम जानते हैं कि जो डेटा कलेक्शन होता है हमारा, वो हमारा स्टेप 1 होता है। अब स्टेप 1 पर ही शुरुआत में ही गलती हो गई, तो उस गलती को हम बोलते हैं एरर्स ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है आपका एरर्स ऑफ इनएडिक्वेसी। The errors arising due to small size of sample or inadequate information are called errors of inadequacy. ये हमारा होता है सेकंड स्टेप, जहां पर हम अपने यूनिवर्स के सैंपल को सेलेक्ट करने में थोड़ी गलती कर देते हैं। अब ये हमारा यूनिवर्स है और इसमें हम सिलेक्शन करते हैं अपने पॉपुलेशन का, और हमने यहाँ पे पॉपुलेशन का, जो हमारे पॉपुलेशन का साइज था, उसको हमने कुछ ज्यादा ही छोटा ले लिया है। स्मॉल साइज ऑफ सैंपल होने की वजह से हम अपने पॉपुलेशन का जो रिजल्ट कंक्लूड किया है हमने, वो इनएडिक्वेट रहा। यानी कि हमने जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट थी हमें, वो हमारा थोड़ा रहा। इस वजह से जो हमारी इंफॉर्मेशन रही वो इनएडिक्वेट मिली है, और यही हमारा कहलाता है एरर्स ऑफ इनएडिक्वेसी। नेक्स्ट है आपका एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन। Such errors arise in the process of analysis of statistical data. ये हमारा एनालिसिस में आता है, that is the third step. These errors occur on account of defects in calculation, classification, measurement, misuse of averages और percentages. ये वाली जो एरर्स होती हैं, ये हमारी कैलकुलेशन में आती है। जब भी हम अपने स्टैटिस्टिक्स, अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को या फिर अपनी रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, तो उस परफॉर्मेंस के दौरान अगर हमारी कोई गलती हो रही है, चाहे वो कैलकुलेशन में हो, चाहे वो किसी क्लासिफिकेशन में हो, या फिर हमारे किसी भी डेटा को इस्तेमाल करते हुए अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, डाटा रिकॉर्ड करते हुए हो जाए, चाहे कैलकुलेशन में हो जाए, चाहे हम स्टैटिस्टिकल मेथड को जो यूज कर रहे हैं उसमें हो जाए, तो वो सारी एरर्स हमारी पार्ट हो जाती है एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन का। नेक्स्ट है आपका एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। If there is a lack of experience in an investigator, or his approach is biased, or he is careless, then these errors may arise. स्टूडेंट्स, जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, दैट इज रिजल्ट। इसमें हम अपना जो हमने अभी तक एनालिसिस किया है उसका रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। अब रिजल्ट कंक्लूड करने में अगर हमसे कोई गलती हो जाए, वो गलतियां किन की वजह से हो सकती हैं? इन्वेस्टिगेटर की गलतियां होती हैं, चाहे अगर इन्वेस्टिगेटर के एक्सपीरियंस में कोई कमी हो, या फिर उसकी जो अप्रोच है वो बायस्ड हो, या फिर वो केयरलेस हो। इनकी वजह से अगर हमारे रिजल्ट कंक्लूड करने में कोई भी गलती आ रही है, तो वो हमारा एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। सबसे पहला होता है हमारा काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर में, सबसे पहला है हमारा सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर्स कौन सी होती है हमारी? द एरर अराइजिंग बिकॉज ऑफ साइज और नेचर ऑफ सैंपल इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। जैसे हमने अभी पहले बात करी थी कि ये हमारा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स का सैंपल साइज या फिर हम पॉपुलेशन को डिसाइड करने में अगर उसके साइज और नेचर के अकॉर्डिंग कोई गलती कर देते हैं, तो वो हमारा सैम्पलिंग एरर कहलाता है। और इसके अलावा अगर कोई भी मिस्टेक या कोई भी एरर होती है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, तो वो पार्ट हो जाता है नॉन सैम्पलिंग एरर का। नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर दोज which arise on account of certain other causes other than sampling. These causes may be biases of investigator, vague होता है students unclear, and fault definition of unit, या फिर डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। हमारे सैंपल साइज से रिलेटेड अगर कोई भी गलती हो रही है, तो वो हमारा सैम्पलिंग एरर का पार्ट होता है, और उसके अलावा अगर कोई और गलती इन्वेस्टिगेटर के द्वारा की जा रही है, तो वो हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर का पार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारा बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर। Biased error होती है, biased error are those which arise on account of some bias in the mind of informant or the investigator। अब स्टूडेंट हमारे जो इंफॉर्मेंट होते हैं वो होते हैं हमारे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, हमारे रिसर्चर को, या फिर हम बात करें हमारे इन्वेस्टिगेटर को। अगर हमारा इंफॉर्मेंट कोई भी इंफॉर्मेशन देते हुए, रिसर्चर को इंफॉर्मेशन देते हुए अगर उसके माइंड में कोई भी बायस्ड आ जाता है, बायसनेस आ जाती है, तो वो हमारी बायस्ड एरर का पार्ट हो जाता है। या फिर हमारे रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हुए उनके माइंड में अगर बायसनेस आ जाती है, तो वो भी हमारा बायस्ड एरर का ही पार्ट होता है। या फिर अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को, मेजरमेंट के किसी इंस्ट्रूमेंट को लेते हुए कोई बायसनेस दिखा देते हैं, तो वो भी हमारा बायस्ड एरर का पार्ट होता है। इसके अलावा अगर कोई भी एरर हमारी बाय चांस हो रही है, यानी कि कोई हम चॉइस के साथ नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंटल हो रही है, रेंडमली हो रही है, तो वो हमारा अनबायस्ड का पार्ट हो जाता है। Unbiased errors are those which arise not on account of bias, but just on account of chance. Thus, they are also called accidental error or random error. नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ एरर्स। अब यहाँ पे हम करते हैं अपनी एरर्स को मेजर। सबसे पहला आता है आपका एब्सोल्यूट एरर। An absolute error is the difference between the actual value and estimated value of any particular item or variable। अगर हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी आइटम की एरर निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं जो हमने एस्टिमेट की थी वैल्यू, उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट होता है आपका रिलेटिव एरर। Relative error क्या होता है? It is a comparative study is to be made in respect of errors than relative error। अगर हम कोई भी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो हम रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करते हैं rather than absolute error। अगर हम सिंपल एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ एब्सोल्यूट एरर होगा। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, किसी की भी मोर देन 2 स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पर हम रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एरर होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पर है a माइनस ई, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू से। दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, तो ये हमारा डिवाइड हो जाता है ई से, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है रिलेटिव एरर। With this, we are ending our session. I hope you like our classes. With this, please do like, share, and subscribe our channel. Thank you.